तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको लेकर आ गए हैं जो कि चैप्टर 2 आपका चलने वाला है। अभी जो है कि आप चैप्टर नंबर 1 को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम जो है कि लिंक आपको दे दिए हैं और वहां से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे चैप्टर नंबर 1 में जो है कि आपको डेट वाइज यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन जो है कि चैप्टर नंबर 1 को जो है कि कवर किया गया था, और आज है आपका तीसरा दिन है जो कि आपका चैप्टर नंबर आपका 2 चलने वाला है, घातांक और करणी। तो इसमें आपको फ्रेंड्स घबराने की जो है कि बात नहीं है, बिल्कुल आपको हर एक जो है कि क्वेश्चन जो है कि क्लियर हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन तभी क्लियर हो पाएगा जब आप यदि घातांक का नियम समझते हैं और यदि करणी का नियम समझते हैं तो आसानी से जो है कि आप जो है कि प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को पहले हम जो है कि घातांक समझाएंगे और इसके बाद क्या, करणी। ठीक है, यदि हम लोग का देखिए टॉपिक जो है कि लंबा होने वाला है, यदि हम लोग घातांक और करणी को आसानी से समझ लें तो आसानी से जो है कि हम लोग प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, पहले घातांक की बात करें। क्या घातांक, सबसे पहले देखिएगा, जैसे आपका पहला है a का पावर m और a का पावर n और a का पावर r हो, तो इसका देखिए दोनों का जो आधार है, दोनों 1 2 3 तीनों का जो आधार है, तीनों का आधार सेम है। ठीक है, तीनों का आधार सेम है तो कह रहा है कि यदि आधार उनका सेम हो यानी कि आधार एक हो, लेकिन इनका घातांक यदि अलग अलग हो तो घातांकों को क्या करते हैं फ्रेंड्स, जोड़ देते हैं। तो सपोर्ट दैट समझिए, उदाहरण के अनुसार भी हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 का घात 2 गुणे 5 का घात 3 गुणे 5 का घात यदि 6 हो फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखेंगे ये देखिए दोनों का, तीनों का जो हर है, तीनों का जो आधार है, हर नहीं, तीनों का जो आधार है, देखिए ये भी आधार 5 है, ये भी आधार क्या है, 5 है। ठीक है, तो घातांक का नियम क्या कहता है, घातांक का नियम कह रहा है कि जो आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो आधार को सिर्फ एक बार हम लोग रख देंगे। ठीक है, आधार को सिर्फ एक बार हम लोग रख देंगे। इसके बाद करें जो घात है आपका, घात जितना भी है उन घातों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा, देखिए आपस में जोड़ेंगे तो 2 धन 3 धन कितना 6, तो आपका टोटल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 का घात 5 6 3 9 हुआ, 9 2 कितना हुआ 11। समझ में आया। अब एक बार याद रखिएगा, यदि आपका मान लीजिए 7 का घात यदि 2 धन 3 और माइनस यदि 4 हो, ठीक है, तो इस तरह से हो, तो यदि हम लोग को अब देखिए इनवर्स यानी कि हमको रिटर्निंग होना है, तो आपका जब ऐसे था तो अब हम लोग को ऐसे बनाना है। यानी कि हर स्टेप आप लोग याद रखेंगे कि कैसे हम लोग किस, यानी कि आवश्यकता अनुसार हम लोगों को नहीं है तो इसको इतना भी सॉल्व करना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग को इसमें भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग अब इसमें इसके रूप का यदि तोड़कर देखते हैं तो देखिए 7 क बार है, देखिए 7 तो पहले एक बार है, लेकिन घात आपका 3 है तो इसका मतलब कि रहा होगा 7 का घात 2 1 रहा होगा, गुणे 1 7 का घात 3 रहा होगा। अब माइनस है फ्रेंड्स तो याद रखेंगे गुणे 7 का घात आपका माइनस कितना है 4, 7 का घात 4 हो गया। यदि आपका प्लस रहता तो यहाँ पर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे तब भी क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो आप जो है कि इन दोनों फॉर्म को याद रखेंगे कि किस समय जो है कि किसको किस फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं भाई दूसरे पे। दूसरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए देखिए दोनों का आधार सेम है, ए है, तो जैसे आधार सेम का लेते हैं, जैसे 4 का घात आपका जैसे मान लीजिए 3 हो गया, डिवाइड बाई आपका हो गया 4 का घात जैसे मान लीजिए 7 हो गया फ्रेंड्स। तो आपका कह रहा है कि ए, दोनों का आधार सेम है तो दोनों का आधार यहाँ पर भी सेम है, तो आधार 4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसके बाद कह रहा है कि पहले घात में से, पहले का जो घात है उसके घात में से दूसरे का घात क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हुआ, और इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 4 का घात हो जाएगा। यदि हम लोग घटाते हैं क्योंकि माइनस है तो माइनस है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि ये जो माइनस घात 4 आ रहा है, तो यदि हम लोग इसको प्लस में बनाना चाहते हैं तो प्लस में बनाने के लिए लिखेंगे 1/4 का घात कितना 4। समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रोसेस लंबा होने वाला है, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग इसमें समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इन्हीं के आधार पर जो है कि आपका सवाल चलेगा। वहां पर यदि यहाँ पर आप लोग समझते नहीं है तो वहां पर आपको परेशानी हो जाएगी, कहाँ से जो है कैसे हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको समझेंगे, भले ही समय लगता है
अब देखिए a का पावर यदि है, अब देखिएगा जैसे मान लीजिए 8 है, इसका घात 2 है, इसका भी घात यदि 3 है, देखिए 8 है, अब घात का घात होता है तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कि 8 का घात कितना 6। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है, यदि घात का पावर घात हो, आधार 1 हो, यानी कि आधार आपका एक ही ना है, 8 ही ना है खाली, तो आपस में जो है कि घातों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना 6। समझ में आ रहा है? चलिए, अब नहीं है तो कभी कभी घातों को भी तोड़ना पड़ता है। हाई 6 घात है तो इसको लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, 8 का घात लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 3। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम लोग हर एक मान लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको देखिए, ये तो आपको जो है कि पहले ही समझा दिए हैं, अभी आया था 4 वाला ना, पावर माइनस में था, जिससे मान लीजिए 9 का पावर आपका -2 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 1/, आपका हो जाएगा 9 का पावर कितना 2। तो फ्रेंड्स अब यदि आपका इस रूप का है, यदि बटा के रूप का है, जैसे मान लीजिए 1 बटा में यदि आपका 11 का घात जैसे मान लीजिए -4 हो या +4 हो, पहले कर लीजिए, तो इसको यदि अंश में ले जाते हैं तो 11 का घात कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यदि इसका माइनस है और अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है? हर एक स्टेप आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिएगा, जैसे 5 का घात 3 है और इसका पावर यदि 7 है, तो यहाँ पर देखिएगा अंश और हर है, पूरे का बटा 7 है, तो इसका घात जो है पूरा कोष्ठक का घात है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 5 का भी घात है और यह किसका है 7 का भी घात है। ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चे को जो कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सब जानते हैं तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न हल करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यदि इतना तो हम लोग कर लिए, लेकिन हम लोग यदि डायरेक्ट हम लोग इसको जो चेंजिंग करना चाहते हैं तो माइनस कैसे हुआ है देखिए, 5 बटा में 3 है, तो इसको यदि हम लोग 3 बटा में 5 करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस कितना 7। समझ रहे हैं? यदि आप अंश और हर को यदि पलट देते हैं तो एक घात किस में आ जाता है, माइनस में। याद रखेंगे आप इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं, अलग घात देखिएगा, अब आधार आपका अलग अलग है, लेकिन आपका बेस जो लेकिन आपका जो घात है आपका सेम। समझिएगा, 5 का घात 3 गुणे यदि होगा 7 का घात यदि 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कि यदि आपका आधार अलग अलग हो लेकिन घात यदि सेम हो तो आप आधारों का जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 5 = 35 हुआ, और घात 2 बार है तो एक ही बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, कभी कभी यदि इस रूप का रहता है, यदि हम लोग को तोड़ना पड़ता है, सपोज दैट मान लीजिए यदि आपका 8 का पावर यदि आपका 7 हो, तो इसको यदि हम लोग को तोड़ना है 2 खंडों में, तो यह हो जाएगा हम लोग का 4 × 4, 4 × 2, यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और घात कितना है 7। तो इसको हम लोग अलग अलग यदि घात लगाएंगे तो देखिए इसमें 2 राशि आ गई हैं, तो इसका मतलब कि 4 का घात 7 है और गुणे 2 का घात भी कितना है 7, यानी कि इस रूप का हम लोग लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा, टर्निंग हुआ था ना, यहाँ से इसको रिटर्निंग ले चलें और फिर इसको यहाँ पर आ गए, यानी कि इस टाइप का जब था तो हम लोग रिटर्निंग होकर के इस टाइप भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों तरह से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। कब? जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। a का पावर 0 है। ठीक है, यदि कोई भी अंक हो, इसका मान यदि घात उसका 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, यदि 5 का पावर यदि 0 हो तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यदि y का पावर 0 हो तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन इसका जल्दी आता नहीं है, लेकिन यह आप लोग याद रखेंगे किस तरह से आपका मान क्या हो रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ लिए हैं घातांक के नियम। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं करणी के नियम में। किसके नियम में फ्रेंड्स? करणी के जो है कि नियम में आते हैं। करणी का नियम क्या है समझिए। ठीक है, अब यहां से समझिएगा जरा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 करणी में आखिर में a था, पावर m था, तो आखिर में वहां पर भाई a कैसे हो गया है। ठीक है, अब जरा समझिए, यम है ना, यम करणी में है, आखिर में a कैसे हुआ है समझिएगा। यदि हम लोगों का मान लीजिए कि सपोज दैट करणी में जैसे मान लीजिए 7 है, तो आप पहले समझिए कि भाई करणी में जो मान है, करणी का मतलब हुआ गया,
देखिए करनी के यहाँ पर अंदर जो है, करनी के अंदर कुछ भी मान नहीं है, तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 माना जाता है, क्योंकि करनी आपकी वर्गमूल होती है। तो यहाँ से वर्गमूल जब निकालेंगे तो जब करनी आप इसका हटाएंगे तो लिख सकते हैं 7 का घात 1 बटा में कितना 2। याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये जो है बहुत ही जो है कि अटपटा है, याद रखेंगे आप लोग कैसे चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए 2 का यानी कि करनी जब हटाएंगे तो 1 बटा में कितना हुआ 2 हुआ। यदि मान लीजिए आपका 3 करनी में 7 रहता तो 1 बटा में कितना हो जाता 3। समझिए कैसे चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर समझिए यदि आपका 9 का घात आपका हो 1 बटा में यदि 5 हो, इसी के नियम से टर्निंग होंगे। देखिएगा हम लोग इसको एक बार ये टर्निंग किए, अब हम लोग ऐसा रहेगा तो ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो अब देखिए हर इसका 5 है, 1 बटा में 5 है, 1 बटा में 3 था तो करनी में 3 रहा है। अब यहाँ पर 1 बटा में 5 है तो यह रहा होगा 5 करनी में कितना 9। तभी तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इतना, क्योंकि इसको आप लोग याद रखें क्योंकि अधिकांश तौर से जो है कि इसका चेंजिंग होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से ये भी है फ्रेंड। देखिएगा यह a का पावर था ना, तो जब यह a का पावर यम पहले से मौजूद है, आप कोष्टक लगा लेंगे, करणीय हटाएंगे तो 1 बटा में करनी में जो राशि है तो करनी में राशि यम है, 1 बटा में कितना यम, तो हाँ यम से यम क्या हुआ कट गया, इक्वल टू कितना हो गया a। समझ में आ रहा है। अब ये तो आपको क्लियर हुआ ना। अब ये दोनों आप लोग प्रोसेस याद रखेंगे, कैसे हम लोग को टर्निंग हो रही है, यानी चेंजिंग कैसे हो रहा है, याद रखेंगे दोनों। अब आते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए 5 करनी में आपका 7 गुणे कितना हो 3 हो, या 7 इंटू 3 समझ लीजिए, गुणे में ले लीजिए, अंक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि करनी में जो 5 है, करनी में 5 है, 7 गुणे 3 है, इसका मतलब कि 7 का भी है और किसका है 3 का। तो हम लोग इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स करनी में, यानी 5 करनी में 7 गुणे 5 करनी में कितना 3। ठीक है, अब हम लोग का इतना रहेगा तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे समझिए 3 करनी में यदि 7 हो, ठीक है, गुणे 3 करनी में यदि 10 हो, ठीक है, तो याद रखेंगे करनी दोनों का समान है, तो करनी दोनों का समान है तो समान जब करनी है तो क्या हम लोग एक ही करनी लगा सकते हैं, और दोनों को किस में रख देंगे करनी में, यानी 7 गुणे 10। समझ में आ रहा है। इसका जिस तरह से हम लोग चेंजिंग किए हैं वही प्रोसेस आपका इसमें चला है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 3 करनी में कितना 10 7 70। ठीक है, यहाँ पर इतना हुआ ना। अब हम लोग चलते हैं, ये जो आपका मान है कैसे चेंजिंग होगा उसको जरा समझ लेते हैं। अब यहां पर है करनी में 2 4 बटा में आपका जैसे अलग लेते हैं 5 4 ले लीजिए, 4 बटा में कितना हो 8। ठीक है, हम लोग इस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा, देखिए पूरे की करनी है तो एक बार देखिए पूरे की करनी है 4 बटा में 8 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है यानी कि करनी में जो 2 है, ये करनी खुद ही लगा है 3 कर दीजिए, करनी में 3 है तो इसका मतलब कि 4 का भी है और किसका है 8 का। तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 3 करनी में 4 और बाटा में लिख सकते हैं 3 करनी में कितना 8। तो अब हम लोग 8 का घनमूल निकाल देंगे और 4 का घनमूल निकाल देंगे। समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो यहाँ से यदि ऐसा रहेगा, यदि इस टाइप का रहे तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। दोनों को हम लोग टर्न लेकर चलेंगे। जैसे समझिए करनी में यदि 5 हो, बाटा में करनी में आपका 20 हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पूरे की करनी में 5 बटा में कितना 20, तो 5 एकम 5 या 5 चौको 20, तो यह हो जाएगा करनी में 1 बटा में 4 और 1 बटा में 4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, यानी 1 बटा में कितना हुआ 2। ठीक है, यानी कि आवश्यकता अनुसार हम लोग सब चेंजिंग करेंगे। इसलिए जो है कि हम पहले इसका जो है कि विस्तार समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है कि किस समय कैसे हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब भाई इस पे। देखिए ज़्यादा समय हो रहा है, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, तभी आप जो है कि प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है कि आपका ऐसे ही चेंजिंग किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार हर जगह चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर है यन करनी में, यम करनी में ए है ना, तो इसका कह रहा है कि करनी के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा यम यन और करनी में क्या ए। जैसे समझिए
जैसे मान लीजिए 3 करणी में यहाँ से आपका हो करणी में कितना, जैसे 4 करणी में आपका 5 हो, ऐसे समझ सकते हैं। तो जब करणी देखिए करणी में 3 है, 3 करणी में है और 4 करणी में 5 है। अब ये दोनों करणी के अंदर है 5, तो ये जो दोनों करणियाँ आपकी हैं ये वाली, अब दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 करणी में 3 गुणे 4 और एक ही करणी लगा सकते हैं कितना 5, तो 4 3 कितना हुआ 12 करणी में कितना हुआ 5। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जो है कि इसको रिटर्निंग करके इतना लिख सकते हैं। यानी 12 करणी में 5 हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे करणी में 5, आज फिर इसको हम लोग रिटर्निंग होकर के लिख सकते हैं करणी में 3 और पूरे की करणी में कितना 5। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसका चेंजिंग आप लोग याद रखेंगे कैसे चेंजिंग किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले में। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस है जरा इसको समझ लेते हैं हम। देखिए जब तक आपको ये क्लियर होगा नहीं, ठीक है, जब तक आपको ये क्लियर होगा नहीं तब तक आपका जो है प्रोसेस समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब यह है अंडरवुड में n, a डॉट यम करणी में क्या है a। देखिएगा करणी वाली राशि दोनों सेम है। जब करणी वाली राशि समान हो लेकिन करणी का मान जो है उसका यदि अलग अलग हो तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो कि अधिकांश तौर से उपयोग होने वाला है उसमें, क्योंकि चेंजिंग हम लोग करेंगे तो चेंजिंग आपको इसी पे अधिकांश तौर से चेंजिंग किया जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब है आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक सवाल आप लोग हर एक जो है कि इसका जो एक प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे कैसे किया गया है। तो अब देखिए घात सेम हो, सपोर्ट दैट मान लीजिए 3 करणी में आपका 5 हो इंटू 4 करणी में आपका 5 हो। ठीक है, समझने की बात है। अभी जो है कि हम लोग घातांक को हटाए थे ना, इस प्रोसेस में हम समझाए थे ना घातांक कैसे हटता है। ये करणी जब हटती है तो घात कहाँ जाता है, तो इसका देखिए 3 करणी में 5 है ना, तो इसका जब हम लोग करणी हटाएंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा 5 का घात 1 बटा में कितना 3, क्योंकि घात 3 है, 3 की करणी है तो 1 बटा में 3, 4 की करणी रहती तो 1 बटा में 4, 5 का रहता तो 1 बटा में 5, 10 का रहता तो 1 बटा में क्या 10। ठीक है, इनटू अब उसी तरह से जरा इसको चेंज कर लेते हैं तो 5 का घात हो जाएगा 1 बटा में कितना 4। हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जब समान आधार हो और गुणा करते हैं, यहाँ पर जरा समझते हैं, जब आधार समान हो लेकिन घात अलग अलग हो तो घात क्या होता है जुटता है। तो आधार इसका समान है तो यह हो जाएगा 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, घात अलग अलग है तो 1 बटा में 4 धन 1 बटा में 3 धन 1 बटा में 4। इन घातों को अलग हल कर देंगे तो हम लोग का मिलेगा क्या, याद रखेंगे आपका हो जाएगा 4 3 का एलसीएम आपका 12 हुआ, 3 चौको 12, 4 एकम 4 धन 3 बराबर हो जाएगा 5 का घात हो जाएगा 4 3 7 बटा में कितना फ्रेंड्स 12। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग याद रखेंगे ये प्रोसेस जो है कि बहुत जो है कि लेंदी है। अब इसको जो है कि सॉल्व करके हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो कैसे चेंजिंग होगा आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये जो है आपका मान कैसे आपका मान जो है कि चेंजिंग हो रहा है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं ये जो प्रोसेस अंतिम प्रोसेस है तो अंतिम प्रोसेस को कैसे हल करेंगे, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे, देखिए आपका ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 19-20 हो चुका है। तो इतना समय तो हम लोग ले लिए हैं, तो ज़रा ले लिए हैं समझ लिए हैं। तो आप लोग समय आप लोग जब लिए हैं तो इतना समय लेने के बाद आप लोग बिल्कुल क्लियर जो है कि हो जाना चाहिए कि आपका प्रोसेस कैसे चला है। क्योंकि इतने समय लेने से अच्छा ये है कि आपको बिल्कुल ये है समझ में आ जाना चाहिए, तब जाकर जो है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग जो है कि इसको ज़रा आप लोग अपने तरफ से भी रिपीट कर लीजिएगा कि कैसे जो है कि हम समझाए हैं, आप लोग जो है कि अपने मन से भी कुछ उदाहरण ऐसे हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अंतिम पे। देखिएगा करणी में राशि है, ठीक है, और करणी वाली राशि का यदि घात भी है तो कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और अक्षर लेते हैं, करणी में 6 बटा में कितना है 5, इसका घात कितना है 3। ठीक है, इसके 2 तरीकों से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो जो आपका जो प्रोसेस कर रहा है उसके अनुसार भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये आपका अंडरवुड कितना है 6 अंडरवुड 5 होगा,
और कह रहा है कि जो घात है पूरे का जो घात है उसको अंदर ले जाइए, तो घात कितना है 3। अब हम लोग समझे हैं अभी कि जब ये करणी हटाएंगे, अभी करणी वाला चला था ना कि करणी में यदि 7 हो तो इसका करणी हटाएंगे तो हो जाएगा 7 का घात 1 बटा में कितना 2। उसी तरह से हो जाएगा 5 का घात 3 पहले से मौजूद है और इसका ही करणी हटाएंगे तो 1 बटा में हो जाएगा, करणी के अंदर कितना है 6, तो यहाँ पर 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि 5 का घात हो जाएगा 1 बटा में 2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कहीं 1 बटा में 2 हो तो फ्रेंड्स इसको क्या लिख सकते हैं आप 5, यानी कि करणी में कितना लिख सकते हैं 5, और यह 1 बटा 3 हो तो लिख सकते हैं 3 करणी में कितना 5, क्योंकि हम लोग इसको रिटर्निंग ले चलेंगे, यानी कि इसका जो घात हटाएंगे तो फिर आपका हो जाएगा 5 का घात हो जाएगा 1 बटा में 3। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, चलिए बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखेंगे ये सभी फार्मूले। प्रश्न नंबर 1 है, आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 1 जो पॉलिटेक्निक में आपका 2011 में पूछा गया था। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको करना क्या है, ये आपका है 15 बटा में 10 का वर्गमूल यदि हम लोग निकालते हैं तो वर्गमूल आपका होगा नहीं, तो यह हो जाएगा करणी में 10 प्लस 20 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 20 का वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा 1, यानी कि आपका हो जाएगा 2 करणी में कितना 5, ठीक है। प्लस यदि हम लोग 40 का वर्गमूल निकालते हैं तो 40 का वर्गमूल कितना होगा देखिएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, यानी कि इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा नहीं बना है, तो 5 दूनी के 10, तो यह 1 2 बाहर आ जाएगा, आप 5 दूनी कितना हो गया 10 हुआ, ठीक है। इसके बाद माइनस करणी में 5 है, और यदि हम लोग 80 का हम लोग यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 80 का जरा समझिए, 80 का वर्गमूल कितना होगा, तो यह हो जाएगा 40 हुआ, फिर यह 20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1, यानी कि यह हो जाएगा 2 दूनी के कितना 4, इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 2, तो 2 दूनी के 4, और करणी में कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि हो जाएगा ये 4 करणी में कितना 5, ठीक है इतना। इसके बाद आपका हो जाएगा 15 बटा में 10 और 10, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, इसका कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 करणी में कितना 10 हुआ। 5 वालों को लीजिए, अब देखिए 5 4 हो, 4 है ये करणी में 5, 3 है ना मान, तो 4 और 1 5, और 5 में से 2 घटा दीजिए, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 3, और करणी में कितना 4 1 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, करणी में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, दोनों में से कॉमन 3 है, तो यह हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 15, और कोष्टक में हो जाएगा 10 करणी में 10 और माइनस करणी में कितना 5, 3 5 15, यानी कि आपका हो जाएगा ये 5 बटा में करणी में 10 और माइनस करणी में कितना 5। अब यहाँ से हम लोग परिमेकरण कर देंगे, तो परिमेकरण करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, परिमेकरण करेंगे तो करणी में 10 माइनस करणी में 10 प्लस 5 से नीचे गुणा, और करणी में 10 और प्लस 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 करणी में हो जाएगा 10 और प्लस करणी में कितना 5, और ये आपका हो जाएगा वर्गांतर पर तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है, यानी कि ए का एक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी होता है, तो एक इसका फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर और माइनस किसका दूसरे का क्या स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर तो यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, करणी में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस से करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फार्मूले के अनुसार हम लोग चले हैं, तो यह हो जाएगा 5 करणी में 10 और प्लस करणी में कितना 5, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5, 5 से 5 कटा दीजिए तो आपका मिल गया है करणी में 10 और प्लस करणी में कितना 5, बढ़ा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा करणी में 10 को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 5 इंटू करणी में कितना 2 और प्लस ये हो जाएगा करणी में कितना 5, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा करणी में 5 कोष्टक में करणी में 2 और प्लस कितना 1। ऑप्शन अब हम मिला सकते हैं, तो आपका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 5 करनी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी। करनी में 5 प्लस करनी में 2 प्लस 1, क्या ये इतना है? तो हम लोग लिख सकते हैं करनी में 5 कोष्टक में 1 प्लस करनी में कितना? 2, यानी कि दोनों मान ये आपका क्या है? सेम है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि दूसरा देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 दिखाई दे रहा है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2011 में। ठीक है, कह रहा है कि यदि a का पावर 1/x प्लस b का पावर 1/y प्लस नहीं है इजिकल टू है इजिकल टू c का पावर 1/z एवं b स्क्वायर इजिकल टू ac हो तो x प्लस z का जो है कि मान बराबर है, जो कि आपका ऑप्शन दिया है y 2y 3y और आपका दिया गया है d जो है 2x y z। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो मान आपका दिया गया है, ठीक है, मान लेंगे कि यह बराबर किसके हैं? के। कोई अचर राशि मान लेंगे, मान लेते हैं कि वह अचर राशि क्या है? के है। ठीक है, तो अब यहां से याद रखेंगे, अब जब ये तीनों मान बराबर है के, तो क्या एक बार हम लोग लिख सकते हैं 1 में यक्स बराबर किसके हो सकता है? के। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब याद रखेंगे कि 1 में यक्स जो है, तो 1 में x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 में x को जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? x। ठीक है, x का पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, k का पावर क्या हो जाएगा? x। ठीक है, इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि 2 का घात 1 में, जैसे मान लें 3 का घात 1 में 3 का घात 1 में 2 हो, तो ये घात जो है कि हटाएंगे तो यह हो जाएगा, जैसे समझ लीजिए इतना था, मान लीजिए यह p था, तो 1 में 2 का मतलब यह हुआ कि करणी में कितना हो जाएगा? 3, और 1 में x का मतलब हुआ कि यह हो जाएगा x करणी में कितना? 3। जब यह करणी में है और करणी जब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो यह p है पहले, अब यहाँ से इसको करणी हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा p का घात कितना हो जाएगा? x। क्योंकि जब ये x जो p का घात जो x है, इस घात को हटाएंगे इधर आएगा, घात हटेगा तो ये पूरा हो जाएगा x करणी में कितना? 3। घातांक के नियम से हम लोग पढ़े थे, अभी जो है पढ़े हैं शुरू में। तो यहाँ से तो इतना हो गया, a बराबर हो गया k का घात कितना हो गया? x। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है कि b बराबर दिया हुआ है 1 क्या? y इजिकल टू किसके? के। b का भी मान होगा, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा, फिर ये 1 में y हटेगा तो यह घात में चला जाएगा, यानी कि k का घात कितना हो जाएगा? y। चलिए आगे बढ़ते हैं, c वाला देख लेते हैं। c वाला है 1 में z है बराबर k है, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा k का घात कितना? z। ठीक है, तो क्या c का मान सभी का फाइंड हो चुका है? इसके बाद कह रहा है कि b स्क्वायर बराबर ac है, तो b का मान पुट कर दीजिए, k का पावर कितना है? y है, और 2 है तो इसका पावर 2 लगा दीजिए पहले विस्तार से, और a का है k का पावर x, और गुणे c का मान है k का पावर कितना? z। ठीक है, तो 2 से y में गुणा होगा तो k का पावर 2y हो जाएगा इजिकल टू। अब याद रखेंगे, अभी जो है आपका स्टार्टिंग में बताए थे हम कि पहले भी जो है कि आपको क्लियर कर दिए थे कि a का पावर यदि यम हो गुणे a का पावर n हो तो आपस में हो जाएगा a का पावर m प्लस क्या? n, यानी घात आपस में जुड़ जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो k का पावर हो जाएगा x प्लस क्या? z। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो आधार है, आधार दोनों का k है, तो आते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। कह रहे हैं कि यदि हम लोगों का आधार सेम हो, यहाँ समझेगा a का पावर x है, a का पावर m है, आधार इन दोनों का सेम हो, बराबर हो, तो आप लिख सकते हैं x का पावर क्या? x इजिकल टू कितना? m। यानी कि जब आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर देते हैं, और जब घात बराबर होगा तो आधारों का तुलना कर देंगे। तो जब आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस जेड बराबर क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? 2y। यानी कि ये आपका रहा क्या?
आंसर। तो जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका बी सही है 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका बी। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 3 को जो है कि कैसे सॉल्व करना है, यानी कि प्रश्न आपका क्या दिया गया है और ऑप्शन इसमें से भी कुछ दिया गया है। ऑप्शन 1 दिया है 1/p दिया है और p दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जो स्टार्टिंग में बताया गया था घातांक और करणियों का जो है कि मान कैसे जो है कि सॉल्व करते हैं, यानी कि जो है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही प्रोसेस आपका सेम लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ से 1 बटा में यह है 1 प्लस, याद रखेंगे x माइनस वाई है घात ना, तो याद रखेंगे वहां पर हम बताए थे कि यदि 2 का पावर या वहां पर था कि a का पावर यदि m माइनस n हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर क्या लिख सकते हैं माइनस n, और जो माइनस n है तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m बटा में ये माइनस में है घात, यदि अंश में ला दे तो यह हो जाएगा a का पावर क्या n। चेंजिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इसीलिए जो है कि पहले आपको 20 मिनट का समय लिया गया है, जो कि आपको विधिवत जो है कि समझाया भी गया है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा p का पावर x इंटू p का पावर माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा p का पावर माइनस वाई ये हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा। घात जो है माइनस में है, यदि प्लस में बनाना है इसको तो इसका कर देंगे कि बटा कितना p का पावर y। ठीक है, प्लस 1/1 प्लस हो जाएगा p का पावर क्या है, देखिए पहले y है ना, अब माइनस x है तो यह हो जाएगा p का पावर कितना x। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए p से इसे मल्टीप्लाई करें तो 1/, हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर x डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर y, और यह हो जाएगा प्लस 1/, इसमें गुणा करें p का पावर x प्लस p का पावर क्या y बटा में p का पावर कितना x। अब ये भिन्न जो है भिन्न को पलट दीजिए आसानी से, p का पावर y हो जाएगा बटा में आपका ध्यान इधर ध्यान दीजिए p का पावर y प्लस p का पावर क्या x। क्लियर है, प्लस ये भी भिन्न पलटेगा तो p का पावर क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर x। याद रखेंगे आप y है ना, पहले y है तो पहले y को रख लीजिए, कोई बात नहीं है, मान में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों का हर सेम है तो घात जुड़ जाता है घातांक के नियम से, घात के नियम से। ठीक है, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर क्या x। याद रखेंगे दोनों मान सेम है तो इससे क्या होगा पूरा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू कितना 1। ऑप्शन आपका जरा देख लीजिए, ऑप्शन आपका क्या है, मिलाते रहिएगा बुक से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चलिए जो है कि प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका पॉलिटेक्निक में आया था 2010 और 2007 में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आया था जो है कि 2010 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी दिया गया था 2010 में। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को कि प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है 6, 8, 5 और कितना 7। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो ऑप्शन पता चलेगा। ठीक है, इसमें आपका कह रहा है कि x का मान, इसमें आपको x का मान फाइंड करना है, तो x का मान कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा वही घातांक का नियम आप लोग चलेंगे, जैसे जो है प्रश्न नंबर 3 में अभी जो है कि हम घातांक के नियम से यहाँ पर जो है कि हम लोग चेंजिंग किए थे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 का पावर x इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा उतना, प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर क्या 1, क्योंकि घात 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे तभी एक घात माना जाएगा। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे क्यों लिखा गया, क्योंकि माइनस में है तो वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 320। क्लियर है। चलिए भाई इन दोनों में से कॉमन जरा बोल दीजिए, 2 का पावर x हो जाएगा। अब देखिए ये घात माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए 1 का पावर क्या लिखेंगे 2, प्लस में बन गया तो घात 1 हटा देंगे 1/2 हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू कितना 320। आप लोगों को तो ये आ रहा होगा 2 का पावर x, कोष्टक में आइए 2 दूनी के 4 और क्या 5 बटा में कितना 2, इस कोष्टक को हटा दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 320। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या 2 का पावर x इंटू आपका हो जाएगा 5 है तो 5 रहने दीजिए, 2 हर है तो हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी के 4 और 2 के कितना 6,
640 हुआ। अब यह हो जाएगा 2 का पावर x। अब यहाँ से समझिएगा 2 का पावर x का ये गुणांक कहलाएगा, ठीक है, इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो गुणांक हटाएंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 640। अब आटा में कितना फ्रेंड्स 5, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, कटा दीजिए। तो यह हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। 14 हो गया 5 दूनी के 10 हो गया 40 और 8 पचे कितना हो जाएगा 40। डिवाइड करके देख लेते हैं मिस्टेक ना हो। ठीक है, 100 कितना हुआ 28 हुआ। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 128। अब याद रखेंगे आप लोग, हम लोग जो है घातांक के रूप में लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को x का मान फाइंड करना है। तो x का मान तभी फाइंड कर पाएंगे जब इसका हम लोग घातांक बना लें, और उसका आधार यदि 2 हो तो आसानी से इस फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। घातांकों का हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। तो यह 2 का पावर x इक्वल टू 128 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, जरा वो ध्यान दीजिएगा। कटाएंगे पहले एलसीएम द्वारा। ठीक है, यहां से कट चुका है। तो चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 6 के 12 को 2 हासिल, 2 6 के 12 हो गया, 2 चौके 8, फिर 2 3 6 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया यानी कि 12 हुआ। 1 बचेगा तो इसमें से शेष 1 बचेगा ना, 12 हुआ। 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 तो आया है ना, तो यहाँ पर 2 ही सिर्फ आया है, लेकिन कितना बार आया है तो घात कितना 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना 7। तो ये फ्रेंड्स याद रखिए, दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घातांक के यानी कि आधार जब सेम रहता है तो घातों का आपस में क्या तुलना। तो यह x बराबर क्या मिल गया फ्रेंड 7 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, पहले भी हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या 7। ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या रहा आंसर रहा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, कि प्रश्न नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए तो हम लोग जो है कि सॉल्व कर लेते हैं भाई इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 को। चलिए यहाँ से समझिएगा, जब करणी हटाते हैं तो याद है ना आपको क्या होता है, यदि 3 करणी में यदि आपका 9 है या 7 ले लीजिए, तो यदि इसका करणी हटाएंगे और करणी के अंदर 3 है तो यह हो जाएगा यानी कि 7 का घात हो जाएगा 1 बटा में कितना 3। पहले में स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं ना, तो आप लोग जो है कि पढ़ भी चुके होंगे। चलिए ये आपका यदि हम लोग हटाते हैं, अब एक बात याद रखिएगा, 32 को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। पहले 32 को घटा जो है कि कटाएंगे, कटाने के बाद देखेंगे कि कितने का घात आपको मिल रहा है। ठीक है, 32 को जो है कि देखिए आप लोग जो तुरंत आप लोग जो है कि मान रख सकते हैं यदि आपको मालूम हो तो, नहीं तो हम डिवाइड करके बता दे रहे हैं कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। क्लियर, ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 5 से कटा है ना, यानी कि 2 जो है 5, यानी कि 2 आपका 5 बार आया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात कितना 5 और गुणे 3 बटा में कितना है 5। समझ में आ रहा है, गुणे। अब इसको भी जरा हम लोग वैसे ही चेंजिंग करेंगे, इसी तरह से इसको भी चेंजिंग करेंगे। देखिए हम हर एक सवाल को प्रोसेस द्वारा ले चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को हम हल करके दिखा दें कि आप 3 का घात कितना करेंगे, यानी 3 का घात 5 करेंगे, 7 करेंगे, 9 करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला हो सकता है नहीं है, कुछ बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 से कटने वाला नहीं है, इकाई का अंक सम है, विषम है। 3 से कटाइए, 3 8 है 24, 3 एकम 3, फिर 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 लिखा ना, फिर 3 से 3 एकम 3। चलो भाई 3 को बार आया 5 बार, तो यह हो जाएगा 3 का घात कितना 5 और गुणे -3 का घात कितना है 5। समझ में आ रहा है,
वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है तो भी लाइक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको करेंगे क्या, कड़ी जब हटाएंगे तो इसके नियम से जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना 3, 5 से 5 कट गया, ठीक है। यहाँ से आइएगा तो 2 का पावर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 3 है, गुणे आ रहा है, देखिए 1 बटा में 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई, 1 बटा में 3 गुणे यह हो जाएगा 3 का घात हो जाएगा, 5 से 5 कट गया -3 गुणे 1 बटा में कितना 3। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, गुणे हुआ 3 से 1 3 कट गया, आपका हो गया कितना 3 का पावर -1 हुआ। अब 3 का पावर -1 है तो जरा इसको आप देखिएगा, घातांक का पता है ना, अब घातांक माइनस में है तो जरा प्लस बनाएंगे तो यह हो जाएगा 2, अब बाटा में जाएगा कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर। आपको तो हर एक प्रोसेस पहले भी समझा चुके हैं, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है 1 बटा में 3 जो कि आपका गलत है, बी है 2 बटा में 3, चलिए भाई बी सही है, 2 बटा में 3 मिल गया ना। चलिए आगे भी देखते हैं, कोई और भी मिल जाए हो सकता है। 1 बटा में 4 ये भी नहीं है, 3 बटा में 4 ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये दूसरा रहता तब तो उसमें कन्फ्यूजन आपको हो जाता ना, लेकिन दूसरा है देगा नहीं, आपका कोई ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका सही है। 3 बटा में कितना, सॉरी 2 बटा में कितना 3। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण जो है कि अगले दिन यानी कि आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगले दिन, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 से। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।